हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, दैट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। +1 का बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आप कह सकते हो बिजी इन some activity to earn profit। प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर हम किसी एक्टिविटी में बिजी हैं, वो बिजनेस कही जा सकती है। अब ये एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं? प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज, तो बिजनेस के अंदर हम कुछ सामान बना रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, किस पर्पज से? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। उसे कह सकते हैं हम कि बिजनेस। उसके बाद आता है फाइनेंस। क्या होता है? तो फाइनेंस आप एक तरह से पैसे को ही बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, फाइनेंस मनी को। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस आप कह सकते हैं कि मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम बिजनेस फाइनेंस कह सकते हैं। अब कैसी कैसे बिजनेस एक्टिविटीज जिनके लिए पैसा चाहिए होता होगा, हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस अगर हम शुरू करेंगे तो पैसा चाहिएगा हमें। एक्सपेंड करने के लिए भी हमें बिजनेस चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, तो या फिर हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। अब सर, ये वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल होता है मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेली बिजनेस एक्टिविटीज। डेली के जो हमें खर्चे करने होते हैं, उन्हें उस पैसे के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी उसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में पढ़ते हैं
तो स्कूल में एक बिल्डिंग है जो मैनेजमेंट ने बनाई होगी, वो एक फिक्स एसेट है। और बिल्डिंग बनाएंगे, एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को, वो भी एक फिक्स एसेट है। बट डेली स्कूल बसेस चलती हैं, बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए बस चलानी पड़ती है स्कूल को, उसमें जो फ्यूल कंज्यूम होता है वो हमारा एक तरह से डेली का एक्सपेंस है, जो वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं आप, कि डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे आप वर्किंग कैपिटल कहते हो। तो हमने अभी तक देखा कि बिजनेस क्या होता है या फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है बिजनेस फाइनेंस। अब देखते हैं कि कैसे अरेंज करना चाहिए फाइनेंस। हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि अगर हमें बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करना हो तो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। मेनली दो पार्ट्स में कैटेगराइज हैं ये सोर्स। एक को कहते हैं हम ऑनर्स फंड, एक को कहते हैं हम बोरोड फंड। ऑनर फंड एज द नेम सजेस्ट, ये मालिक का पैसा होगा या जहां से भी अरेंज करेंगे पैसा, ये पैसा मालिकाना हक दिलाएगा। बोरोड फंड मीन्स उधार लिया हुआ। एक साधारण भाषा में अगर हम समझें तो बोरो का मतलब ये जस्ट लाइक क्रेडिटर रहते हैं, इनका पैसा एक टाइम के बाद हम वापस दे दिया करते हैं। तो सबके अपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम कंप्लीट चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ऑनर फंड में क्या क्या आता है, बोरोड फंड में क्या क्या आता है, किसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जहाँ से भी हम पैसा अरेंज करेंगे, बिजनेस का मकसद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बिजनेस का, कि मैं उस सोर्स से पैसा अरेंज कर लूँ जहाँ से मेरी कॉस्ट मिनिमम आ सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा कॉस्ट मिनिमम। हम हमेशा वहाँ से पैसा अरेंज करना ठीक समझेंगे जहाँ से हमारी लागत कम आ रही हो। अब एक सिचुएशन है अंडर कैपिटलाइजेशन और एक सिचुएशन होती है ओवर कैपिटलाइजेशन। कोशिश करनी चाहिए एक बिजनेस को कि अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन को वो अवॉइड करे। कैसे या क्यों? लेट आपको रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपए की, या तो आप 50 लाख रुपीस अरेंज करके बैठ जाते हैं या आप 1.5 करोड़ रुपए अरेंज करके बैठ जाते हैं। अगर आप 50 लाख अरेंज करते हैं तो इट इज द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अगर आपको रिक्वायरमेंट ही 1 करोड़ रुपए की थी तो 50 लाख से आपका काम ही नहीं होगा। तो अंडर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए बिजनेस में, और
ओवर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट 1 करोड़ रुपए की है तो आप 1.5 करोड़ रुपए क्यों अरेंज करके बैठे हैं? क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए? ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि हर रुपए के पीछे एक कॉस्ट है। एवरी रुपी हैज़ ए कॉस्ट बिहाइंड इटसेल्फ। हर रुपए के पीछे एक लागत लगती है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं फालतू में कोई पैसा अरेंज करके बैठ गया हूँ तो उसका भी तो मुझे इंटरेस्ट वगैरह कुछ चुकाना ही है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम फाइनेंस अरेंज कर रहे हों तो ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज ना हो। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक बातें ही जानी है कि बिजनेस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, वाई बिजनेस फाइनेंस, और क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए बिजनेस फाइनेंस को अरेंज करते हुए। इसके बारे में हमने 2 पॉइंट जाने। फिर हम कह रहे थे कि ऑनर फंड या बोरोड फंड 2 तरह के फंड होते हैं। ऑनर फंड का मतलब होता है एक तरह से अपना पैसा, बोरोड फंड मीन्स उधार लिया हुआ पैसा। तो ऑनर फंड के अंदर हम पार्ट्स में कई तरह के टॉपिक्स देखेंगे, दैट इज शेयर्स, कि हम किसी को अपने बिजनेस में हिस्सा ही दे देंगे। शेयर मीन्स हिस्सा, और हिस्सा देने का मतलब होता है कि हम इसे मालिक बना लेंगे बिजनेस का। अब मालिक वाला जो पैसा है वो तो ऑनर फंड ही कहा जाएगा ना, इसलिए शेयर्स जो होते हैं वो ऑनर फंड में आएंगे। एक होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिवेंचर्स या बैंक लोन। ये हमारे मालिक नहीं होते हैं। इनसे अगर हम पैसा अरेंज करते हैं तो इनको इंटरेस्ट पे करके साइड कर देते हैं। इन्हें हम बोरोड फंड कहते हैं, ऑनर फंड नहीं। ये मालिक नहीं होते बिजनेस के। एक सोर्स होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है अर्निंग का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं किया है, बचा कर रखा है, रिटेन करके रखा हुआ है, उसे कहते हैं हम रिटेन अर्निंग। तो वो भी मालिक का ही पैसा हुआ, एक तरह से बिजनेस का ही पैसा हुआ। बोरोड फंड में हम और छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ते हैं, जैसे ट्रेड क्रेडिट वगैरह, और एक फंडिंग हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक, जो ओवरसीज फंडिंग होती है। ओवरसीज फंडिंग, इसका मतलब क्या है कि या तो आप अपनी ही कंट्री में शेयर्स बेच रहे हैं, या आप चाहते हैं कि ओवरसीज फंडिंग आए, बाहर की कंट्री से भी पैसा अरेंज हो जाए, तो उन्हें हम ओवरसीज बोलेंगे, जिसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये हमारा एक अलग से टॉपिक होगा। तो अभी इस वीडियो में मात्र हमने ये समझ लीजिए कि मीनिंग डिस्कस किया है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। 5-6 वीडियोस में हम एक एक टॉपिक करके ख़त्म कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग या लॉजिक, वाई फाइनेंस वगैरह क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।